रहे हैं, लेकिन बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा विभाग में किसी दूसरे पद पे एडजस्ट किया जाए। वैसे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जगह है, जी। लेकिन अब चूंकि आप अगर अतिथि शिक्षकों को, सरकार के सामने क्या है कि आप अतिथि शिक्षकों को अगर आपने एडजस्ट कर लिया। हेलो नमस्कार, मैं नमस्ते, मैं आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। नेशनल मीडिया ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। इसमें बोला गया है कि शासन अगर शिक्षा विभाग में पद खाली नहीं है तो दूसरी जगह पे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे, दूसरे पदों पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करे। और कई बार इनको आश्वासन दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी दिया गया, ज्योतिराव सिंधिया जी के भी द्वारा दिया गया, कई बार वादा किया गया और ओवररेज हो रहे हैं अतिथि शिक्षक। इसलिए इनका भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए शासन की ओर से, और ये मांग कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण करें। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ क्या कहना है नेशनल मीडिया का और शासन का क्या कहना है। वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अतिथि शिक्षकों के लिए। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। शांत कटारे और मेरे साथ हैं पुनीत मिश्रा, और आज हम बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण मसला है अतिथि शिक्षकों का। दरअसल मध्य प्रदेश में ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है। अतिथि में ये सवाल ये उठता है कि आखिर वो 70,000 अतिथि शिक्षक जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, आगे उनका कदम क्या होगा, क्या वो आगे करने वाले हैं? दूसरा, सरकार के सामने क्या विकल्प हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, क्या क्या वो कदम उठा सकती है, और पिछले घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पुनीत के साथ। पुनीत, वाकई ये मसला बहुत बड़ा है। अतिथि शिक्षक 70,000 केवल शिक्षक नहीं, अतिथि शिक्षक उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, और ये अतिथि शिक्षक जो हैं ये आज से नहीं कई सालों से ये मांग कर रहे हैं। आप सोचिए 15 साल कोई अतिथि शिक्षक के तौर पर तैनात रहे तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। उसको जब ये वादा बार बार सरकार की तरफ से किया जाए कि हाँ हम आपको परमानेंट कर देंगे, हाँ हम आपके वेजेस बढ़ा देंगे, हाँ हम आपके जो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले पीरियड्स के हिसाब से लगता था या बीच में उनको हटा दिया जाता था, तो हम एक साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे वादे थे, और इसी को लेकर अतिथि शिक्षक, आपको याद होगा कि 20-22 दिन हो गए अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए थे। धरना दिया उन्होंने, बरसते पानी में धरना दिया, पुलिस से झूमा झटकी हुई, ये तस्वीरें हमने दिखाई थी। और उसके बाद अतिथि शिक्षकों से फिर बातचीत का रास्ता खुला, सरकार ने बुलाया और कहा कि बातचीत करते हैं, ये बैठते हैं और कुछ मामलों पर हम चर्चा करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उस पर क्या विकल्प निकाला जा सकता है। ये बात हुई थी, और उसके बाद ये हुआ कि कल अतिथि शिक्षकों का मामला ये था कि कोर्ट में, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था लोक शिक्षण संचालनालय को कि आप इस पर डिसाइड करिए, और लोक शिक्षण संचालनालय ने ये डिसाइड किया था पुनीत, आरक्षण है जब नए शिक्षकों की भर्ती होगी, आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। जी, यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए सरकार 10,000 शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है? 70,000। सरकार अगर 10,000 शिक्षकों की भर्ती निकालती, सीधी भर्ती जो निकालती है, उसमें अगर दिया जाता है तो कितने एडजस्ट होते हैं? 2,500। 2,500। तो बाकी के अतिथि शिक्षक जिन्होंने 15-15 साल काम कर लिया, उनका क्या होगा? उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके बारे में क्या विचार हो रहा है? और अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो 70,000 को एडजस्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा? और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों में टीचर्स की कमी है। इस बात को हम पहले भी उठा चुके हैं कि टीचर्स की कमी है, और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर बच्चे हैं, शिक्षक नहीं है, और कहीं शिक्षक हैं, बच्चे नहीं हैं। जी, ये बड़ी बात। और कुछ चीज़ें भी हैं। देखिए, एक चीज़ दिलचस्प बात यह है कि अतिथि शिक्षकों ने शिक्षकों से बीती 2 सितंबर मतलब की बात हम कर रहे हैं आज, तो 2 सितंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई गई थी। और इस महापंचायत में कौन था? इस महापंचायत में पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह, तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम मानदेय दोगुना करेंगे, और भी वादे किए थे, और 68,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तभी धरने पर बैठे। आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था अतिथि शिक्षकों का। तब फिर उनसे सीधा सवाल किया था अतिथि शिक्षकों ने, आप बताइए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप हाँ या ना में बताइए, जवाब दीजिए। हालांकि चूंकि वो अब राज्य की सरकार में नहीं, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं जाके बात करूंगा, सीएम से बात करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मुझे मेरा वादा याद है, और मैं बात करूंगा सीएम से, जाकर इस मामले पर हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। लेकिन देखिए दिलचस्प बात क्या है कि ये 3 दिन हुए, और इसके पहले जब मैं चाहूंगा कि रोशनी जरूर डालें आप,
ठीक है, हो सकता है कि शायद शिक्षकों के पद इतने ना हो या स्पेस ना हो, क्या ऐसा विकल्प नहीं हो सकता या ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता? सरकार ये कोशिश करे कि भाई हम, हो सकता है कि शिक्षक रहें लेकिन बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा विभाग में किसी दूसरे पद पे एडजस्ट किया जाए। वैसे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जगह है, लेकिन अब चूंकि आप अगर अतिथि शिक्षकों को, सरकार के सामने क्या है कि आप अतिथि शिक्षकों को अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो नई भर्ती कैसे निकालेंगे? अब नई भर्ती नहीं निकलेगी तो लोगों को, अब सरकार में वैसे भी भर्तियां जो इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में क्या आई आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, अतिथि शिक्षकों की मांगे क्या हैं ये हम पहले बता देते हैं कि इनकी 5 बड़ी मांगे हैं, और 5 बड़ी मांगे हैं कि अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 में शामिल करें। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का सेवाकाल और पद स्थायी करें, स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। ये अगर इंटरनल एग्जाम जो होती है गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लें और फिर नियुक्ति दे दें। मतलब ये कि आप इंटरनल एग्जाम ले लो, वो जो आप खुली भर्ती की बात करो, आप इंटरनल एग्जाम ले लो। अगर आपको लगता है कि अतिथि शिक्षक इसमें सुटेबल नहीं है या अतिथि शिक्षक के वो उस क्राइटेरिया में नहीं, तो आप इंटरनल एग्जाम ले लीजिए और उसके हिसाब से कर दीजिए। और वार्षिक अनुबंध सत्र अतिथि शिक्षक भर्ती में इसको लागू कर लिया जाए। यानी कि पहले क्या होता था, पहले पीरियड के हिसाब से लगता था, पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता था, बीच में अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाता था। वो यही कह रहे हैं कि हमको कम से कम पैसा तो मिले भाई, हम पढ़ाने जैसा काम कर रहे हैं, शिक्षक जैसा काम कर रहे हैं। और आप सोचिए कि शिक्षक जो है वो सड़क पर है अपनी मांगों को लेकर, और उसके लिए कहा जाता है कि अतिथि हो तो क्या घर में आकर कब्जा कर लोगे, और फिर बाद में माफ़ी की जगह खेद जताया जाता है। एक बात ये, अब अतिथि शिक्षक आरोप क्या लगा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। अतिथि शिक्षक जो हैं आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम डबल कर देंगे और अतिथि शिक्षक कोई बेरोजगार नहीं किया जाएगा। सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से हजारों लोग बेरोजगार कर दिए गए। ठीक है, ये एक बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने बीजेपी में आए थे। उनका ये कहना है कि वो क्यों आए थे, क्योंकि सड़क पर उतरते, आपको याद है, सड़क पर उतरते हो तो उतर जाओ। तो बोले मैं सड़क पर उतर गया, लेकिन आज भी वही, आज उनकी सरकार है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आज मतलब ये नाराजगी केवल सरकार से नहीं बल्कि हम कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं से भी जो उनकी बात करते रहे अब बहुत दूर हो गए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ लेट भर्ती करती है, दूसरी तरफ 30% से कम रिजल्ट का ठिकरा अतिथियों के सिर फोड़कर उनके बाहर कर देती है, और स्थायी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये एक बात। और लोक शिक्षण यानी कि जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। अच्छा, एक सवाल और है, आप बता रहे थे कि जो अतिथि शिक्षक हैं सभी एज के हैं, बड़ी एज के भी हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई और उससे ज़्यादा समय से भी अतिथि शिक्षक के तौर पे काम कर रहा है। सवाल ये कि अगर सरकार ने कोई पैरामीटर बनाया तो फिर आप ऐसा करिए ना कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आप एक एज लिमिट लगा दीजिए ताकि वो कोई दूसरा विकल्प अपना तलाश। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए किसी योजना पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, परंतु अगर आप लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अगर पैसा डाल सकते हैं तो फिर ये अतिथि शिक्षक 70,000 है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी बात हमने करी थी पिछली बार। अतिथि शिक्षक ये 70,000 है, और ये इनका भी घर चलता है ना, इनके घर में भी वो महिलाएं हैं ना जिनको आप, वो महिलाएं हैं जिनको आप पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनके बारे में कौन सोचेगा? ये 70,000, फिर वही बात है, 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं है बल्कि 70,000 परिवार हैं। 70,000 परिवार हैं, और ये कैसे काम चला रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि उनका तो आप देखिए, उनका मानदेय तो इतना कम है, किसी का 3,000, किसी का 5,000, वो कैसे काम चला रहे हैं। उनको 20 साल का एक्सपीरियंस आप समझिए, और क्या मिल रहा है। तो यही इस पर बात यह है कि जीतू पटवारी जब खुद शिक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा कांग्रेस के सरकार में, तब अतिथि शिक्षकों से मिलने भी नहीं आए थे। ठीक है, आज वही जीतू पटवारी कह रहे हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे। हाँ, तो वो मिलने भी नहीं आए थे, बात सुनने के लिए भी नहीं आए थे, ये बात सामने आई थी। अच्छा, उसके आप समझिए कि ये वोट बैंक का भी खेल है, इसमें ये मुद्दा तो बड़ा है ही, लेकिन पॉलिटिकली ये मुद्दा और बड़ा होना। बात बहुत महत्वपूर्ण है ये, पुनीत जो बात बता भी रहे हैं कि भाई आखिर में अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया। अब देखना होगा कि आखिर कितना प्रेशर सरकार पर जो अतिथि शिक्षक हैं वो बना पाते हैं, या फिर जो सरकार है वो क्या कोई विकल्प खोज पाती है इस समस्या का, इस परेशानी का, कि 70,000 जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें कहाँ और कैसे एडजस्ट किया जाए। पुनीत, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने रोशनी डाली है, आशा करते हैं चीज़ें हमारे दर्शकों को और समझ में भी आएंगी।